गालिब साहब का एक शेर है, इसके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चैता साथी प्रियांशु हमारी फिर एक बार। तो गालिब साहब कहते हैं, तम्र गालिब ये भूल करता रहा, तम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इसका अर्थ यह है कि हम अक्सर हमारे अपने गलतियों को छोड़ देते हैं और दूसरों के गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जो अपने गलती सुधारता है वही इस संसार में महान बन पाता है। प्यारे श्रोताओं, एक व्यक्ति था जो बाहर में कुछ ढूंढ रहा था, उसके घर के बाहर में। तो उसका दोस्त आता है और पूछता है उससे कि क्या ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है कि मेरा चाबी कहाँ खो गया है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो उसका दोस्त पूछता है कि चाबी कहाँ खोया था। तो उसका दोस्त कहता है, जो ढूंढ रहा था वो कहता है कि चाबी अंदर खो गया था। तो वो पूछता है कि बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है अंदर अंधेरा है, इसलिए बाहर उजाले में उसको ढूंढ रहा हूँ। तो उसका दोस्त कहता है, अंदर में खोई हुई चीज बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो अंदर ही मिलेगा। इसी प्रकार हम अपने अंदर जो गलती करते हैं, जो भूल करते हैं, हम खुद अपने को जांचने के लिए भूल जाते हैं और दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। तो प्यारे श्रोताओं, एक बार गौतम बुद्ध जब अपने साधना में सिद्धि पाके लौटते हैं उनके घर, तो उनकी पत्नी यशोधरा उनसे पूछती हैं, बहुत बातें पहले खरी खोटी सुनाती हैं, फिर पूछते हैं कि जिसको आप ढूंढने के लिए वन को गए थे, क्या वो घर पे नहीं था। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, घर पे तो था, लेकिन वन जाके पता चला कि वो घर पे था। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भगवान होते हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर का वास होता है, हम उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे श्रोताओं, ये इस प्रकार की बात है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जिस प्रकार हिरन कस्तूरी के खोज में वन वन ढूंढता फिरता है, इसी प्रकार हम भी भगवान के खोज में वन वन ढूंढते फिरते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं। जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में ही स्थित होता है, उसी प्रकार भगवान भी हमारे अंदर आत्मा के रूप में स्थित है। इसका पता कैसे चलेगा? जब हम कोई गलती करने के बाद सोचते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ सी आती है, एक छोटे से आवाज़ की, यह गलत है, यह काम मत करो। एक छोटी सी रोकने की आवाज़ आती है, वह भगवान की आवाज़ होती है। प्यारे श्रोताओं, उसके बाद संसार की आवाज़ उसको ढक लेता है कि आजकल तो ये सब चलता ही रहता है। तो हम संसार के बातों में फंसकर भगवान के बातों का नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी प्रकार इस बात को सदैव याद कीजिए, गलती सदैव अपनी ही होती है। तो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को।